आदित्य, अग्निवीर और सिंगापुर की मैंडेटरी नेशनल सर्विस ट्रेंड क्यों हुए? आदित्य है कौन और क्यों बन गए चर्चा का विषय? इनका इंडियन पॉलिटिक्स से नाता क्या है? आइए इस पर विस्तार से जानते हैं। आदित्य, जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने सिंगापुर में अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ये ट्रेनिंग सिंगापुर की मैंडेटरी नेशनल सर्विस का हिस्सा है। इसका पर्पस होता है कैडेट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना। ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सिंगापुर के सिटीजन्स में डिसिप्लिन, रेजिलियंस और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने पर ये फोकस्ड रहता है। आदित्य की मां रोहिणी आचार्य, जो आरजेडी सुप्रीमो की बेटी हैं, उन्होंने ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। रोहिणी ने अपने पोस्ट में आदित्य को फियरलेस, डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड बताया। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, टुडे माय हार्ट इज फिल्ड विद प्राइड। प्री यूनिवर्सिटी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में हमारा एल्डेस्ट सन आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी अपने हस्बैंड समरेश सिंह के साथ कई सालों से सिंगापुर में ही रहती हैं। तो ये आदित्य हैं कौन? आदित्य रोहिणी और समरेश के सबसे बड़े बेटे हैं। समरेश सिंह फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर रैंक ऑफिसर राव रणविजय सिंह के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य के 2 और छोटे सिबलिंग्स भी हैं। बीएमटी शुरू करने से पहले आदित्य ने अपनी प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरी की थी। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यानी बीएमटी क्या होती है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सिंगापुर के सिटीजन्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला फेज होता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से ये आर्मी लाइफ में एक इनिशिएशन और राइट ऑफ पैसेज माना जाता है। ये हर फुल टाइम नेशनल सर्विसमैन के लिए मैंडेटरी होता है। इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करके एक सिटीजन अपनी लीगली मैंडेटेड नेशनल सर्विस पूरी करता है। सिंगापुर में सभी मेल सिटीजन्स और सेकेंड जनरेशन परमानेंट रेजिडेंट्स को एडल्टहुड पर पहुंचने के बाद 2 साल की फुल टाइम सर्विस करनी होती है। ट्रेनिंग का टाइप और ड्यूरेशन कैंडिडेट के फिजिकल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड यानी PES और प्री एनलिस्टेड इंडिविजुअल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी IPPT के रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। एनलिस्टमेंट से 2 महीने पहले इंडिविजुअल्स को एनलिस्टेड नोटिस मिलता है। नेशनल सर्विस के लिए 3 फोर्सेस होती हैं: सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स और सिंगापुर पुलिस फोर्स। जो कैंडिडेट्स कॉम्बैट के लिए फिट होते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रूट मार्चेस, बैटल इनक्यूलेशन कोर्स, इंट्रोडक्टरी ट्रेन फायर कोर्स, ग्रेनेड थ्रोइंग, अर्बन ऑपरेशंस, फील्ड कैंप, इंडिविजुअल फील्ड क्राफ्ट, स्विमिंग जैसे मॉड्यूल्स शामिल होते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट के मुताबिक ये ट्रेनिंग सिर्फ सॉलिडरिंग स्किल्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसका एम यंग लोगों को एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने और रहने की रियलिटी से इंट्रोड्यूस करना भी होता है। तो बीएमटी के बाद क्या होता है? बीएमटी कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को उनके कमांडर्स के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेस पर असाइन किया जाता है। एसएएफ में वोकेशनल ट्रेनिंग 3 कैटेगरीज में होती है: कॉम्बैट, कॉम्बैट सपोर्ट और कॉम्बैट सर्विस सपोर्ट। जो रिक्रूट्स ऑफिसर कैडेट्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, उन्हें ऑफिसर कैडेट स्कूल भेजा जाता है। यहाँ उन्हें 38 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करनी होती है, जिसके बाद वो एसएएफ ऑफिसर्स बन सकते हैं। कुछ रिक्रूट्स को स्पेशलिस्ट कैडेट स्कूल असाइन किया जाता है। वहाँ लगभग 22 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी वारंट ऑफिसर स्पेशलिस्ट बनते हैं। बीएमटी ट्रेनीज के लिए और भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट कैडेट कोर्स, सप्लाई स्पेशलिस्ट कैडेट कोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट कैडेट कोर्स। लेकिन इस सब में रोहिणी आचार्य का पोस्ट वायरल क्यों हो गया? इसकी वजह रही 2। कई लोगों ने पहले ये समझा कि आदित्य इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में ये क्लैरिफाई हुआ कि ये ट्रेनिंग सिंगापुर आर्मी के लिए है। फैक्ट चेक से ये भी क्लियर हुआ कि आदित्य वॉलंटरी एक फॉरेन रिक्रूट के तौर पर सिंगापुर आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे। ये ट्रेनिंग मैंडेटरी नेशनल सर्विस का हिस्सा है, जो सिंगापुर के रूल्स के मुताबिक जरूरी है। दूसरी वजह थी यादव फैमिली का पॉलिटिकल स्टैंड। लालू यादव का परिवार इंडियन आर्मी की अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता रहा है। इसी वजह से ये बात पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई है। लोग इस कॉन्ट्रास्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ परिवार देश की मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम का विरोध करता रहा है और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का बेटा विदेश में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा है। अग्निवीर स्कीम पर मीसा भारती खासकर मुखर रही हैं। उनकी ये बात सुनिए। दीदी, अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा, आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीजों पे आप लोग सब ध्यान दीजिए।
एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। यही वजह है कि यादव परिवार और आदित्य ट्रेंड कर गए। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ओपिनियन एकदम अलग होने की वजह से यादव परिवार पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।